चलो देखो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं भाई टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर, ठीक है। उसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर हमें आज बताना है 35 है कि 36 है? 36 नंबर क्वेश्चन से हमें देखना है। देखो भाई क्या कह रहा है 36वां क्वेश्चन। ठीक, 36वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। बी ए की गति की, देखो क्या कह रहा है, बी ए की गति की, ए की गति की 5/6 गति से चले, 5/6 गति से चले, ठीक है, चले तो वह ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी में पहुंचता है। बी द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात करें। उसी तरीके का ये प्रश्न है, आपको हम कल बताए थे, ठीक है, किस तरीके के से ये लगेंगे। तो यहाँ पर देखो ए और बी, यहाँ पे आप दूरी फिक्स है, दूरी क्या है, फिक्स दूरी आपको यहाँ फिक्स दिया है। अगर दूरी फिक्स है यानी आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर दूरी फिक्स है हमारी तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे के उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है बी ए की गति की 5/6 गति से, बी ए की गति की 5/6 गति से, तो मतलब ए की जो गति है वो नीचे वाली हो जाएगी, ये तो बताया सब आपको, ऐसा जब फ्रैक्शन के रूप में हो, और बी की जो गति है वो ऊपर वाली हो जाएगी। तो हम इसको अनुपात अगर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, गति को यस से दिखाते हैं तो यस ए अनुपात एस बी बराबर ऊपर बी की गति जो है ऊपर वाली है और ए की नीचे वाली, 6/5, ठीक है। तो समय का अनुपात निकालेंगे इनमें, अगर टी ए अनुपात टी बी बराबर निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो आपको बता चुके हैं दूरी फिक्स है तो समय का अनुपात उलट जाएगा, 5/6। ध्यान से इन दोनों के बीच अंतर 1 का आ रहा है, लेकिन आपसे प्रश्न में कह रहा है तो वह ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी पहुंचता है, यहाँ पर कितना देरी है 1, यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट मतलब कितना हो गया, 75 मिनट हो गया, यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू 75 मिनट हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, अब बी द्वारा लिया जाना समय याद कीजिए। तो बी द्वारा लिए जाने वाला समय यानी अनुपातिक 6 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो अनुपातिक 6 की वैल्यू निकाल दो, यानी 75 गुणा 6, तो 6 पंचे 30 क्या है 0 हासिल 3, 7 6 42 और 3 45, 450 मिनट। और 450 मिनट को आप चाहो तो घंटा में चेंज निकल लो, 60 से भाग दे करके, तो 60 से भाग दे करके उसको चेंज निकल लो, 60 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, सी सही है, आप इसको नोट करें। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो 37 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक अन्य निश्चित दूरी को 1 घंटा में तय करती है। बताएं एक अन्य कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। कितना सरल सवाल है ना, दूरी फिक्स है ना इसमें। कह रहा है एक कार जो है, यानी मान लो पहली कार जो है S1 मान लेते हैं, उसकी जो गति है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जबकि दूसरी जो कार है आगे बोल रहा है वो एक निश्चित दूरी को 1 घंटा में तय करती है, निश्चित दूरी बोल दिया आपसे। हाँ, जब बताया एक अन्य कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, एक दूसरी और कार है, ठीक है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो इनका अगर चालों का अनुपात निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 3:2। कितना निकल के आ जाएगा 3:2। तो ये तो चालों का अनुपात आ गया, ठीक है। अब इनमें अगर हमें पता है दूरी फिक्स है, दूरी कैसी है फिक्स है, तो हम लोग यहाँ पे समय का अनुपात निकालेंगे तो समय का अनुपात इन कारों का निकल के आ जाएगा उल्टा, T1:T2 बराबर 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2:3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे कह रहा है जो 60 किलोमीटर वाली प्रति घंटा वाली चाल वाली कार है ना, तो वो एक निश्चित दूरी को 1 घंटा में तय करती है। निश्चित दूरी को कितने घंटा में तय करती है 1 घंटा में, लेकिन यहाँ कितना निकल के आया है 2 घंटा में, अनुपातिक 2 में निकल के आया है, यानी अनुपातिक 2 की वैल्यू 1 घंटा, अनुपातिक 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 घंटा। तो बताइए इस दूरी को तय करने में, यही तो है ना, हाँ, तो एक कार जो जिसकी गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा
इसको, इस दूरी को, जो दूसरी वाली कहा रहा है, इसको, इसी दूरी को, जो फिक्स दूरी है, इसको तय करने में कितना समय लगेगा? तो अनुपातिक 3, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू निकाल देंगे। अनुपातिक 1 की वैल्यू 1 घंटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3, यानी 3/2 घंटा का समय लगेगा इस वाली कार को, दूसरी वाली को, ठीक है। तो 3/2 घंटा, ऑप्शन नंबर सी में इस प्रश्न का उत्तर सही है। देखो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुल 5 घंटे में तय करता है। यदि यही निश्चित दूरी एक सही 2/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की औसत गति बताइए। अब की बार जो आपसे कह रहा है, निश्चित दूरी तो फिक्स है, लेकिन आपको पहले समय दे दिया है। क्या दे दिया है? समय। यानी आपसे कह रहा है कि एक वायुयान एक निश्चित दूरी जो है उसको क्या करता है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, और समय कितना लेता है भाई? 5 घंटे। तो वायुयान जो पहला वाला है, मान लेते हैं उसके लिए जो समय है T1 वो है, और T1 अनुपात T2 अगर निकालो तो समय जो है, समय का अनुपात कितना है पहले वाले के लिए? 5, ठीक है। और जो पहला वाला वायुयान है उसकी गति है, वो गति जो है, गति, अगर गति की बात करें, गति जो है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गति एक की दी गई है, इसकी पूछी गई है, समय दोनों का दिया गया है। तो T1 अनुपात T2 निकालेंगे तो इसका तो पहले वाले का 5 हो जाएगा, दूसरे वाले का जो समय है वो कितना है भाई? 1 सही 2/3, यानी 3 2 5, 5/3 कितना है? 5/3 घंटा, ठीक है। और इसका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 5 × 15 अनुपात 3, 15:5, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। और काट देंगे इसको तो ये आप 5 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका अनुपात 3:1, ठीक है। ये समय का अनुपात निकल के आ गया। तो समय का अगर अनुपात ये है इसमें, तो चाल का अनुपात इसका उल्टा होगा, क्योंकि दूरी है फिक्स। तो उन्हीं वायुयानों की चाल का अनुपात यानी S1 अनुपात S2 जो निकालोगे वो उल्टा हो जाएगा, यानी 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली वाली जो तुम्हारा वायुयान है उसकी चाल इनसे अनुपातिक 1 निकल के आ रहा है, लेकिन वो तो कहीं रहा नहीं भैया, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है पहले वाले वायुयान के लिए। तो 1 की वैल्यू 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा क्या है कि दूसरे वाले के लिए है, यदि यही निश्चित दूरी एक सही 2/3 घंटे में, यानी इतने में तय करनी हो, तो दूसरे वाले के लिए जो चाल है, औसत चाल है, वो कितनी होगी? तो बस 3 की वैल्यू निकाल देंगे। 3 बराबर निकालेंगे तो 240 × 3, ठीक है। 4 × 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 38 नंबर का, ठीक है। नोट कर लें इसको भी। अगला देखो 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में आपसे क्या कह रहा है भाई? 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक आदमी 25 किलोमीटर दूरी को उतने ही समय में तय करता है जितने समय में एक लड़का 30 किलोमीटर दूरी को तय करता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दूरी तो तुम्हें दे दी है, लेकिन यहाँ समय जो है वो नियत है। समय कैसा है? नियत, ठीक है। तो यदि आदमी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस लड़के की चाल जो है वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए, उधर के तो खड़ी कर दो, माल है उधर के तो खड़ी कर, कौन है? तो हम क्या बता रहे हैं बच्चे? क्वेश्चन है एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है जितने समय में एक लड़का 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि आदमी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस लड़के की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको समय जो है फिक्स कर दिया है उसने। तो चाल बराबर आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे, समय चूंकि फिक्स है, समय कैसा हो गया? फिक्स। तो चाल का जो अनुपात है वो दूरी के अनुपात में होगा। अभी तक आप क्या देख रहे थे? चाल का अनुपात जो है समय के विपरीत अनुपात में होगा, वहां पे फिक्स था दूरी। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको मिला है उसमें क्या है, समय जो है वो फिक्स नहीं, समय फिक्स है, तो आपको चाल का अनुपात दूरी के अनुपात में मिलेगा, ठीक है। क्लियर? तो बस देखो सीधे सीधे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी की अगर बात करें तो दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं,
तो जो 25 किलोमीटर की दूरी यानी पहली दूरी D1, दूसरी दूरी को D2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 25 किलोमीटर की दूरी को उतने ही समय में तय करता है जितने समय में एक लड़का 30 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। तो ये इसको D1 D2 ना लिख के इसको B कर दो, ठीक है, बॉय है ना, इसको M कर दो, ज़्यादा ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अनुपात अगर निकालोगे दूरियों का अनुपात तो कितना निकल के आएगा, 5 25, 6 5 30, 5:6 निकल के आ जाएगा। तो ये तो दूरियों का अनुपात आ गया। अब दूरियों का अगर अनुपात आ गया है तो चाल का अनुपात सेम उसी में है, होगा कि नहीं, उसी के अनुपात में होगा। तो चाल निकालेंगे यानी यस यम अनुपात यस बी, तो अनुपात सेम हो जाएगा 5:6, ठीक है, सेम अनुपात रह जाएगा। लेकिन आपसे कह दिया है उसने, क्या कह दिया है, यदि आदमी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तुमने तो कहा आदमी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 की वैल्यू, अनुपातिक 5 की वैल्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपातिक 6 की वैल्यू निकाल दें, 50/5 × 6 काट देंगे तो आ जाएगा 10 6, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो रफ्तार हो जाएगी किसकी, उस लड़के की, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 40 नंबर में कह रहा है एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। यदि ये चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो ये दूरी 7/1/2 घंटे में तय की जाती है। ये दूरी कितनी है, ठीक है। तो एक कार जो है एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है, ठीक। यदि यह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ठीक है, समय तो दिया है यहाँ पे, ठीक है, समय तो दिया है, यानी आप अगर यहाँ से देखा जाए एक निश्चित चाल से की बात कर रहा है यहाँ पे, और दूरी जो है इसमें फिक्स है कि, एक सेकंड इसको देखना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से, दूरी यहाँ पे आपकी फिक्स है, एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए, यानी हम मान लेते हैं कि जो निश्चित दूरी है ना, एक निश्चित चाल से कह रहा है, तो मान लेते हैं दूरी जो है, मान लेते हैं जो निश्चित दूरी है उसको तय करने में, निश्चित चाल से तय करने में जो समय लगता है पहले, वो लगता है 8 घंटे, ठीक। यदि चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो जो समय लगता है इस दूरी को तय करने में, जब बढ़ा दी जाती है दूरी, सॉरी जब बढ़ा दी जाती है चाल, तो जो समय लगता है वो हो जाता है कितना, 7/1/2 घंटे, अर्थात 15/2 घंटे, ठीक है। इसका अनुपात अगर निकालेंगे तो 8 दूनी 16 अनुपात 15, ये समय का अनुपात आ जाएगा, T1 अनुपात T2। अगर ये समय का अनुपात आ गया है, कटेगा तो है नहीं किसी से ये, तो हमें मालूम है चाल बराबर दूरी, अगर समय फिक्स है, सॉरी अगर दूरी फिक्स है, इस क्वेश्चन में क्या फिक्स है, दूरी, ठीक है। तो अगर दूरी फिक्स है तुम्हारी, तो जो है चाल जो है वो समय के अनुपात में होगी। तो अगर चाल का अनुपात निकालेंगे, यानी S1 अनुपात S2 निकालो आप अगर, तो वो आ जाएगा 15:16, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है, तो निश्चित चाल ये है 15 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो अनुपात के हिसाब से, तब 8 घंटे में तय करती है। लेकिन अगर यही चाल बढ़ा दी जाए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने यहाँ पे चाल बढ़ा दी है कुछ, यहाँ कितनी बड़ी है, तो अनुपातिक 1 बड़ी है, यहाँ पे अनुपातिक 1 बड़ी है, लेकिन कह रहा कुछ बढ़ा दी जाए 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो समय 15/2 घंटा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बढ़ा तो दी है, अनुपातिक 1 बढ़ाई है, उसने कह रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है, अर्थात अनुपातिक 1 की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन आपसे फिर प्रश्न में कहा है कि बताइए तो ये दूरी कितनी है, तो दूरी आपसे पूछा है, तो दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणा समय, ठीक। तो ऐसा करिए, किसी का भी समय ले लीजिए, किसी का भी चाल ले सकते हैं आप, हमें दूरी अगर निकालनी है।
तो देखिए इस अगर हम पहले वाले की पहली कंडीशन की बात करें तो पहले जो समय ले रहा था वो 8 घंटे था, और दूरी सॉरी S1 चाल जो थी यहाँ से अनुपातिक 15 है। अनुपातिक 15 रियल चाल निकाल के देखें, अनुपातिक 1 की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुपातिक 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये दूसरे वाले की चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय लेता है भैया 8 घंटा। तो दूरी जब निकालेंगे तो आप जानते हैं दूरी में सीधा क्या करना पड़ेगा, चाल यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा को और समय इसी के समय को फिर गुणा कराओ इसको, ठीक है, गुणा करा देंगे, ठीक है, 8 × 48 480 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, अगर आप इसकी चाल को लेते हो अनुपातिक 16 का मान निकाल करके तो इसका समय ये लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रश्न का उत्तर 480 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर सही है। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति है वो निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी गति 1/15 घटा दे। अब पहले 1/15 अगर घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। उस व्यक्ति की गति बताइए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि परंतु यह वाला लाइन देखिए, परंतु वह अपनी गति 1/15 घटा दे। अगर वह अपनी गति जो भी इसकी गति हो, मान लेते हैं पहले जो गति थी वो S1 से मान लेते हैं, बाद में गति हो गई S2 से। अगर वो कह रहे हो अपनी गति 1/15 घटा दे, 1/15 घटा दे, ठीक है, नहीं पहले गति जो नीचे वाला है वो पहले वाला होगा, तो पहले गति था 15, अब 1 घटा दो तो 14 बची है। ठीक है, तो गतियों का अनुपात निकल के तो आ गया 15:14। ठीक है, 15:14। फिर कह रहा है तो उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। इस प्रश्न में आपको जो दिक्कत होगी वो ये समझने में दिक्कत होगी कि भाई फिक्स कौन सी चीज है। तो इस प्रश्न में अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ है एक निश्चित दूरी को, तो में लगेगा दूरी फिक्स है, निश्चित दूरी को। लेकिन अगर इसी प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो पहला तो गति का अनुपात तो आपको दे दिया है, फिर नीचे एक लाइन लिखा है कि तो वह उसी समय में, किस समय में, जो पहले लग रहा था। तो जब उसी समय में जो पहले लग रहा था में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है, तब आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि जो समय पहले लग रहा था वही अब लग रहा है, इसका मतलब फिक्स समय है। फिक्स क्या है? समय। तो अगर समय फिक्स है तो आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर दूरी फिक्स है, सॉरी समय फिक्स है, समय क्या फिक्स है बच्चा? समय तो फिक्स है इस प्रश्न में, समय फिक्स है तो चाल का अनुपात दूरी के अनुपात में होगा, अर्थात चाल का अनुपात अगर ये है तो दूरी का अनुपात भी D1/D2 अगर आप निकालोगे तो वो भी बच्चा हो जाएगा 15:14। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15:14। तो आपसे क्या रहा है, अगर दूरी घटा दे तो उसी समय में, किस समय में, जो 30 घंटा लग रहा है, उसी समय में 10 किलोमीटर की कम दूरी तय कर पाता है। भैया चाल घटा दिया तो दूरी 10 किलोमीटर की कम तय कर पाता है। तुम कह रहे हो ना भैया तो अनुपातिक 1 की दूरी कम तय कर पाता है, अर्थात अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 किलोमीटर। अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो आपसे पूछा क्या है? तो व्यक्ति की गति बताइए। क्या पूछ रहा है आपसे? व्यक्ति की गति बताइए। तो आप देखो अनुपातिक 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर, अनुपातिक 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर। तो यहाँ इसकी अगर दूरी निकालोगे, ठीक है, यहाँ से दूरी निकालोगे तो अनुपातिक 15 की दूरी निकाल दो। अनुपातिक 15 की दूरी जो है वो निकाल दो, कितनी आ जाएगी? 150 किलोमीटर। ठीक है, क्या वो कटिए का, वो थोड़ा कटिए। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर, तो अनुपातिक 15 की वैल्यू 150 किलोमीटर। आपसे चाल पूछा है कि व्यक्ति की चाल कितनी है, ये तो पूछा है। तो चाल जो है तुम्हारी कितनी आ जाएगी इसकी, अगर देखा जाए 4। अब यहाँ से आप देखो, अगर आप यो ना सोच लेना कि अनुपातिक 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर, तो यहीं से 15 का मान निकाल दें तो इसकी चाल यही हो जाएगी 150 किलोमीटर। ये दूरी निकल के आ जाएगी इसकी, यानी शुरुआत में दूरी वो तय कर रहा था 150 किलोमीटर। यानी अगर वो शुरुआत में 150 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था तो 150 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है? ठीक है, तो 30 घंटे का ले रहा है।
तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर यहाँ से चाल इससे निकालेंगे तो 150 किलोमीटर बटे 30 करेंगे तो इसको काट देंगे तो 3 × 15 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार है यहाँ पर थी उसकी पहले, ठीक है, कितनी थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, जो 41 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन में डी नंबर में सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यहां से निकालेंगे, यहां से दूरी निकल के आ गई हमारी पहली वाली स्थिति से। अब पहली वाली स्थिति से जब दूरी निकाल दी तो वहीं से हम लोग क्या करेंगे कि पहली वाली स्थिति में समय कितना ले रहा था, तो 30 घंटे का ले रहा था। अब बस फिर हमने क्या कर दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय से दूरी रख दी ऊपर नीचे, चाल वो रख दिया, समय रख दिया, चाल निकल के आ गई कि भाई उसकी चाल कितनी थी। देखो कह रहा है दो व्यक्ति किसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करते हैं। ठीक है, तो दो व्यक्ति हैं, यानी ये पहला व्यक्ति है यश1, दूसरा व्यक्ति है यश2। पहला व्यक्ति जो है दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे सीधा इसे लिख देते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा व्यक्ति जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल करके तय करते हैं। ठीक, पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे से 10 मिनट पहले तय करता है। अभी एक चीज देखिए, दूरी तो सेम है, वह उसी पथ पर चल रहा, वह उसी पथ पर चल रहा। दूरी अगर फिक्स है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, जिस समय का अनुपात चाल के उल्टा होगा। तो चाल का अनुपात ये दिया है तो समय का अनुपात निकालेंगे T1 अनुपात T2, इसका उलट के आ जाएगा, यानी 4:5 आ जाएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न में कहा है कि पहला व्यक्ति जो है दूसरे से 10 मिनट पहले तय कर लेता है, तो पहला व्यक्ति दूसरे से 10 मिनट पहले तय कहाँ कर रहा है, अनुपातिक 1 पहले तय कर रहा है, तो वही अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 मिनट। ठीक है, अनुपातिक 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मिनट। तो आपसे कह रहा है तो बताएं कि तय की गई दूरी क्या है, तो तय की गई दूरी आपसे पूछ रहा है। दूरी बराबर निकालेंगे तो चाल इंटू समय, तो किसी एक का चाल ले लो, किसी एक का रियल समय ले लो। तो चाल तो रियल पता है पहले वाले की है 5, रियल समय निकाल दो, तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 10 तो अनुपातिक 4 की वैल्यू 40। समय जो है ये मिनट में दिया है तो 40 मिनट। ठीक है, क्या में आ जाएगा 40 मिनट। तो दूरी अगर आप निकालना चाहोगे, दूरी अगर निकालना चाहोगे तो दूरी बराबर चाल, चाल जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय 40 मिनट में है। तो देखो यो किलोमीटर प्रति घंटा यो मिनट में आई का भैया क्या मैं बदलो घंटा में बदलो, क्या बदलो घंटा में, तब चाल जो है वो किलोमीटर में, सॉरी दूरी जो है किलोमीटर में आ जाएगी। तो इसको घंटा बदलने के लिए 60 से आप यहाँ पे भाग लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसको गुणा करो 12×5 = 60। ठीक, और ये आ जाएगा 40/12 किलोमीटर, और काट दोगे उसको तो 20/6, और काट दोगे तो इसको ये आ जाएगा 10/3 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन में क्या आ रहा है 10/3 किलोमीटर आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बी नंबर सही है। ठीक, नोट कर लें इस प्रश्न को भी। देखो कह रहा है एक व्यक्ति बराबर दूरियां 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 47 मिनट लेता है, तो बताइए दूरी कितनी है। तो एक चीज देखो, एक व्यक्ति है और यह मान लो यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है, इतनी लंबाई है। ठीक है, अब वो करता क्या है, ठीक है ध्यान समझिए, ठीक है, वो करता क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान समझिए कि जो भी ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसमें मान लो बराबर बराबर काट लेता है 3 हिस्से, कि हन से हन तक बराबर बराबर हिस्से हैं। ठीक है, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, और सोचता है कि भाई हम हर हिस्सा, हर बराबर बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करेंगे, हर बराबर बराबर हिस्से को अलग अलग चाल से तय करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है फिक्स, उसको तय करता है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ से यहाँ तक जो तय करता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यहाँ से यहाँ तक जो तय करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। ठीक है, यानी पहली जो दूरी है वो आराम आराम से चला, फिर थोड़ा और तेज चला, फिर और तेज, फिक्स दूरी। बात समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक फिक्स। ठीक है,
तो अब आपसे कह रहा है कि टोटल जो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में उसे समय लगता है वो 47 मिनट का लगता है, 47 मिनट का उसको समय लगता है। तो आप बताइए ये टोटल जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है। तो देखो अब जब ऐसा प्रश्न है तो आप यहाँ पर आप क्या करोगे कि यो जो समय है ये 47 मिनट का पूरा समय, हम ये चाल से समय बनावन कैसे लिखा, तो थोड़ी देर के लिए इसी प्रश्न को कैसे करोगे, ये जो बेसिक तरीका है यक्स मान करके मान लेते हैं कि जो यह दूरी है या यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करके भी कर सकते हो। बाकी हम तो जो करते हैं तो यक्स मान के नहीं करते हैं। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक मान लो ये यक्स दूरी है, ये यक्स है, अगर ये बराबर बराबर यक्स एक्स ले लिया आपने, ठीक है, एक्स 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 है। तो अगर देखो ये ले लिया, हमें इसको समय चूंकि दिया है तीनों का योग समय, तो यहाँ से यहाँ तक जब चला होगा, यहाँ से यहाँ तक चला होगा तो कुछ तो समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक चला होगा वो भी कुछ समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक चला होगा वो भी कुछ समय चला होगा। उन्हीं तीनों समय को जोड़ा तब 47 मिनट का समय आया है। तो भैया इन दोनों को समय में कैसे बदलोगे, तो ये चाल है ये दूरी है, तो समय बदलो। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है यक्स, चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस दूरी कितनी है यक्स इस वाले खंड में, चार कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस दूरी कितनी है यक्स, चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, क्लियर। तो किलोमीटर प्रति घंटा में इन सभी को जोड़ा है ना, तभी समय जो है निकल के आया टोटल 47 मिनट। इस 47 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 47 बटे 60 घंटा है, ठीक है। तो समझ में आया इतना। तो अब एक तुम बदल लो, अगर यक्स एक्स यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है, यक्स एक्स यहाँ से क्या करो बाहर निकाल दो, यक्स आ जाएगा बाहर। तो अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। तो इधर गुणा कराओगे, इधर इसका गुणा कराना पड़ेगा तुम्हें 5 चौके 20 का, ठीक है, प्लस इधर गुणा कराना पड़ेगा 5 तिया 15 का, इधर गुणा कराना पड़ेगा 4 तिया 12 का। तो ये हो जाएगा 47 बटे 60, ठीक। ये 60 से 60 चाहो तो ऐसे काट दो अपना, इसको ऊपर जोड़ दो, जो भी हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 हो जाएगा 20 10 10 40 47, ये हो जाएगा 47 यक्स, ये हो जाएगा बराबर 47। एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो टोटल पूछा है दूरी, यहां से तो कुल दूरी पूछा है ना, तो कुल हो जाएगा भैया 3 एक्स है ना, है ना। तो बस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर दूरी टोटल हो जाएगा, ऐसे लग जाएगा। हालांकि हम इसको एक्स मान के नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया, ठीक।